शाजापुर जिला मुख्यालय पर एक बार फिर प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों की लापरवाही ने एक 14 माह के बच्चे की जान ले ली। इसके बाद परिजनों ने कलेक्टर एवं सीएमएचओ को संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। वहीं पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित एक प्राइवेट अस्पताल व्यास नर्सिंग होम, जिसमें आए दिन हंगामा की खबरें आती रहती हैं। वहीं प्रसूति महिलाओं के हालात काफी दयनीय होते हैं, जिसकी खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर इसी अस्पताल की लापरवाही ने एक 14 माह के बच्चे की जान ले ली। बताया जा रहा है कि नीलेश वर्मा अपने 14 माह के बच्चे को उल्टी एवं दस्त होने से उसे उपचार के लिए व्यास नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को भर्ती कर लिया। वहीं बच्चे की हालत और खराब होती गई, जिसके बाद आनन फानन में नीलेश अपने बच्चे को लेकर उज्जैन पहुंचे, जहां रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। उज्जैन में हुए बच्चे की जांच एवं पीएम रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि बच्चे को ओवरडोज दिया गया है, जिससे उसे निमोनिया हो गया है और वह बिगड़ गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने व्यास नर्सिंग होम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई के लिए एक शिकायती आवेदन कलेक्टर रिजू बाफना को दिया है। साथ ही सीएमएचओ शाजापुर को भी कार्रवाई को लेकर एक आवेदन दिया गया है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने ही उनके इस बच्चे की जान ले ली है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अस्पताल के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह लोग सड़क पर उतरेंगे और उपग्रह आंदोलन करेंगे। वहीं बच्चा खोने से पूरा परिवार गमगीन हो रहा है। आवेदन देने के दौरान भी पूरा परिवार अपने दुख को बयान करते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको ऑक्सीजन लगाया और नीचे आके नली वो हमारे हाथ में दे दी कि इसको ऑक्सीजन आप ही दो। वहाँ से चले गए वो लोग। फिर बाद में हम चिल्लाए, फिर आए। जब छुट्टी कर गए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी करी और इतनी ऑक्सीजन लगा दी कि एक डॉक्टर बोलता है अरे कम कर, इसकी नाक नहीं फट जाए। उनको पता ही नहीं कि कितनी ऑक्सीजन कितनी लेवल पे। जी बताइए कैसे? भतीजे को हम 21 तारीख बुधवार के दिन रात को 10:30-11 के पहले हम उससे उल्टी दस्त हो रहे थे। हम व्यास नर्सिंग होम ले गए, वहाँ पे उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला भर्ती करना पड़ेगा। सर रात को 11 बजे से तो मेरे भतीजे को सुबह 1 से 1:30 बजे तक 4 से 5 हज़ार रुपये दवाई गोली खिला चुके और ना डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ सारे कंपाउंड इलाज कर रहे थे। आखिर मेरे बच्चे की इतनी हालत ख़राब हो गई। सुबह जब डॉक्टर आया, जब वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर, हम तो बेचारा डॉक्टर था ही नहीं, कंपाउंडर क्या पता डॉक्टर था। उसने बोला कि मैंने बहस करेंगे सर, रात से 4 से 5 हज़ार रुपये की तुम दवाई गोली खिला चुके, मेरे बच्चों को इतना सा आराम नहीं, और मेरे बच्चों को हालत ख़राब हो ही जा रही। और मेरी बहू बेचारी रो रही, देखो आप इधर मेरी बहू रो रही है, इतनी हालत ख़राब हो जा रही। फिर वो डॉक्टर ने कहता है कि इलाज तो मैंने अभी 1 बजे शुरू करा, मतलब बिना जांच के इलाज 4 से 5 हज़ार रुपये की दवाई गोली खिला चुके हैं और जांच 1:06 पे करी, जब मेरे बच्चे को 14,600 इन्फेक्शन था। फिर सर मैंने बहस करके जब छुट्टी करा कि मैं 2-2:30 बजे उज्जैन ले गया तेजन नगर। वहाँ मेरे पहुँचते 2 घंटे मेरे बच्चे को 3:25 मैंने वहाँ जाँच करी। वहाँ जब मैं पहुँचा मेरे बच्चे को 21,100 इन्फेक्शन पहुँच चुका था। इस कारण मेरे बच्चे के वहाँ पे उसी दिन रात को गुरुवार और बुधवार की रात को 3:30 बजे डेट हो गई। अस्पताल की लापरवाही? बिल्कुल अस्पताल लापरवाही, कोई भी वहाँ डॉक्टर नहीं था, सब डॉक्टर छुट्टी पे थे। अगर उस दिन रात को मना कर देते कि भैया डॉक्टर नहीं, तो हमारे बच्चों को हम कहीं भी ले जाते, या उज्जैन ले जाते। और सर मामूली सा उसका फोटो मेरे पास, आप यकीन नहीं कर सकते, बीमार था वो, फोटो था मेरे पास, बता। ठीक है। कौन सा हॉस्पिटल का मामला? व्यास नर्सिंग हॉस्पिटल। अच्छा, अभी आप किसको शिकायत करना है, क्या चाहते हैं? कलेक्टर साहब को। आप कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत करने आए हैं सर हम, और हम चाहते हैं कि सिर्फ निष्पक्ष जांच हो। वहाँ की 21 तारीख की 11 बजे से 22 तारीख की 1 से 1:30 बजे 2 बजे तक छुट्टी हुई। सीएमएचओ क्या बोल रहे हैं? सीएम साहब ने बोला कि आप क्यों गए थे वहाँ पे, गए थे, क्या हुआ, जांच करेंगे, वैसा बताया उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ सर 21 तारीख के दिन रात को 11 बजे से तो 22 तारीख के दिन 2 बजे तक मेरे बच्चे का किसने इलाज करा, और मेरे पास सारे बिल हैं, सारी मेडिकल, कम से कम 7 से 8 इंजेक्शन लगाए और बाटल लगा, उस कारण उसको नमूनिया हो गया। वहाँ उज्जैन डॉक्टर ने बताया, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है, वहाँ के साथ रिपोर्ट भी है। और मेरे बच्चे को उज्जैन में बहुत पैसे लगाए इन लोगों पर, नहीं बच पाए, इन्हें ऐसा हालत ख़राब कर दी। सिर्फ मेरे बच्चे को उल्टी और दस्ते करना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा था मेरा, लेकिन इन्होंने सुबह 12-1 बजे के पहले उसको ऑक्सीजन में लाके छोड़ दिया। ठीक, और ऑक्सीजन धन्यवाद। की बात भी हमने और करी। सर ऑक्सीजन भी हमने लिया, हमने बहस अब इससे बना ले।
सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया, बुलडोजर चले, ग्रामीणों ने की थी शिकायत। ग्राम सेद्री में सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जे से मुक्त करा दिया है। अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत गांव के लोगों ने अधिकारियों से की थी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। ग्राम सेद्री के खेल मैदान पर गांव की बागरी समाज ने अवैध कब्जा कर रखा था। बागरी समाज की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामीण लगातार कर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग तहसील प्रशासन से कर रहे थे। मंगलवार को नायब तहसीलदार रमेश सिसोदिया, पटवारी निष्ठा मिश्रा और पुलिस प्रशासन, सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीणों के साथ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। नायब तहसीलदार सिसोदिया ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। खैरथल तिजारा 27 फरवरी जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को बीसी के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं वीडियो की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा सुरेंद्र सिंह यादव, सहायक निदेशक समाज कल्याण महेंद्र कुमार एवं बीसी माध्यम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी अश्विन के पवार, सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व वीडियो उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर शुक्ला ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि वह समय समय पर अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारी की मीटिंग कर उनके कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से सभी उपखंड की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके तहत चयन किए गए पैरामीटर के आधार पर हर उपखंड की रैंकिंग दी जाएगी। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को अपने कार्यों के साथ साथ रोजाना जलदाय विभाग की जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र में नल कनेक्शन देकर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने उपखंड स्तर पर लंबे समय से लंबित सभी कोर्ट कन्वर्जन, अलॉटमेंट, लैंड संबंधित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने को निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह उपखंड स्तर पर उपस्थित कार्यालय का निरीक्षण कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण स्कीम बुजुर्ग पेंशन योजना के लंबित सत्यापन आगामी 5 मार्च तक कम करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद लोग सरकार की योजना का लाभ लेकर लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने पालनहार योजनाओं में पंजीकृत बच्चों के अध्ययनरत सर्टिफिकेट न होने के कारण रुकी सहायता को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दिला योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। खरगोन सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम का बदला मिजाज, किसानों की फसलें हुई चौपट। बिस्टान सहित आसपास के क्षेत्रों में बिन मौसम हुई बारिश ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर दिया। फरवरी के अंतिम सप्ताह में बेमौसम बारिश फसलें तबाह हुई है। रवि की फसलें हुई खेतों में जमीन दोज किसानों को सीधा हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पूर्व मौसम वैज्ञानिकों ने लगातार 3 दिनों तक मौसम खराब की भविष्यवाणी की। मौसम के प्रति सच होती दिखाई थी। मौसम विभाग ने 5 दिन पूर्व प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया था एवं अलर्ट जारी किया था। सोमवार को ही आधी रात करीब 12 बजे ही अचानक मौसम ने करवट बदली। निमाड़ अंचल में मंगलवार को करीब 1:30 बजे आसमान में बादलों ने डेरा जमाकर हवा के साथ जमकर बरसी। 40 मिनट की बारिश ने खेतों में खड़ी एवं कटी पड़ी फसलें, गेहूं, चना, मक्का की फसलों की खेती पर असर देखा गया। तेज बारिश से फसलें जमीन दोज हो गई, वहीं किसानों की उम्मीद टूट गई। इस बेबारिश मौसम ने किसानों को बहुत नुकसान हुआ। अंचल के किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है नुकसानी फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। आप करियापुरा के उन्नत कृषक है जी। बेसमय आज बारिश हुई है तो इसमें खेतों पे क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल, इतनी आंधी 1 और 2 के बीच में इतनी आंधी और पानी और ओले गिरे हैं कि फसल पूरी जमी दोष हो गई। कितनी देर तक बारिश हुई और क्या हवा के साथ में बारिश हुई? क्या हवा के साथ में 1.5 घंटा करीब। क्या क्या नुकसान हुआ खेतों में इस बार? मक्की, गेहूँ, चने। लगभग कितने एरिया में बारिश हुई होगी? कहाँ के समाचार मिले बारिश होने के? बारिश के समाचार मिले अपने को लालपुरा, बन्हेर में वैसा वो नहीं हुआ। जमीन हमारी तो करियापुरा में तो बिल्कुल
जमी दोष हो गई पूरी फसल। कितना नुकसान हुआ होगा, कितना उत्पादन आने की आशा है? 100% खत्म हो गया। 100%। क्या चाहते हो आगे? आगे का जो भी शासकीय जो ये है सर्वे पटवारी और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हो दादा आप? दरियाव सिंह नायक करियापुरा। आप भी एक उन्नतशील कृषक है, इस बारिश से क्या क्या लाभ है और क्या फ़ायदे हैं? अभी अचानक जो बारिश हुई है फसल काटने के समय पर, और इतनी किसानों को चिंता हो रही है। और जो अभी सुनने में आ रहा है कि करियापुर के जो एरिया में इतनी तेज़ आंधी तूफान के साथ में जो बारिश हुई है, सारी फसलें उनकी तबाह हो गई 100%। उनकी बहुत चिंता हो रही है कि जब काटने के वक्त इस प्रकार से नुकसान हुआ तो सभी किसानों को चिंता का विषय है। और अभी आने वाले समय में 3-4 दिन में क्या होता है ये अब ईश्वर जो भी करे, लेकिन आने वाले समय में हम यही मांग करेंगे शासन से कि जिस किसान का नुकसान हुआ है उसके खेत पर जाकर पटवारी तहसीलदार और जो भी है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। बहुत आगे चल के ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये आपदा ज़्यादा आगे ना आए और किसानों को राहत मिले। कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से निमाड़ में लगाई जाती है अपने यहाँ? अपने यहाँ मुख्य रूप से चना है, गेहूँ है और मक्का है। विशेष तौर पर मक्का और गेहूँ वगैरह इनको जो है बहुत भारी नुकसान हुआ है। कुछ क्षेत्र वाइज नुकसान हुआ है जिसका भी आकलन करना बाकी है, लेकिन जहाँ जहाँ से खबरें आ रही है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या चाहते हो शासन से आप? शासन यही चाहते हैं कि उचित मुआवजा इन किसानों को मिले और इनकी सही तरीके से इनकी मतलब जो है जांच हो कि कहाँ कितनी फसल नुकसान हुई है। पटवारी तहसीलदार द्वारा ये जांच करना चाहिए और सर्वे करके इनका नुकसान को जो है इनकी भरपाई करना चाहिए। क्या लिखते हो? मैं हूँ मीडिया प्रभारी राजेश माली, भाजपा मीडिया प्रभारी। कौन सा गांव के किसान हो? दामखेड़ा। दामखेड़ा। क्या हुआ आज दामखेड़ा में बारिश से? बारिश गिरी भयंकर, तो वो फसल पूरी नष्ट हो गई। मक्का, गेहूँ, चने, बहुत नुकसान हुआ। सब कितने खेतों का नुकसान हुआ होगा लगभग? ये तो पूरे दामखेड़ा इधर बहुत पूरा एरिया, इधर जितना भी एरिया है दामखेड़ा, गारी, गलतार, सब पूरा एरिया में ये फसल नष्ट हो गई। नष्ट हो गई, पूरी खत्म हो गई। पूरी खत्म हो गई। क्या आने की उम्मीद है फसलों की कुछ? क्या है अभी कोई उम्मीद नहीं है अभी, इसमें क्या है। क्या नाम लिखते हो? काजू बड़ोले, दामखेड़ा। श्री शीतलदास जी महाराज आश्रम रैनागिरी धाम में 2 दिवसीय लक्खी मेला कल से। मुंडावर उपखंड के सीमावर्ती गांव में रैनागिरी की अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित श्री 1008 श्री शीतलदास जी महाराज का वार्षिकोत्सव समारोह व 2 दिवसीय लक्खी मेला 28 फरवरी बुधवार से प्रारंभ होगा, जिसमें 28 फरवरी को प्रातः 9 बजे से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तवीर रक्तदान करेंगे। वहीं 11 बजे से विशाल संत समागम होगा, जिसमें दूर दराज से प्रसिद्ध संत महात्मा महामंडलेश्वर जगत गुरु पधारेंगे। वहीं रात्रि को विशाल जागरण कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संपूर्ण रात्रि बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। साथ ही 29 फरवरी गुरुवार को मेला व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार सहित दूर दराज से हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचकर बाबा के दरबार में मत्था टेक अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।